नमस्कार, न्यूज़ 31 में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। भोपाल में नगरीय चुनाव को लेकर सभी वार्डों में कांटे की टक्कर चल रही है। हम बात कर रहे हैं भोपाल के वार्ड नंबर 41 की, जहां पर पार्षद उम्मीदवार के लिए 4 उम्मीदवार आमने सामने कांटे की टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि वार्ड 41 जहां पर पहले फ़हीम का टिकट हुआ था, लेकिन किसी कारणवश इस वार्ड से नाम हटा दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस से अपना भरोसा पूर्व पार्षद मोहम्मद सगीर पर जताया। मोहम्मद सगीर ने कहा कि इस वार्ड में विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। मेरा वार्ड 41 से चुनाव लड़ने का मकसद सिर्फ विकास करना है। वहीं बीजेपी ने अपना भरोसा पूर्व पार्षद समीना रेहान सिद्दीकी पर किया। समीना रेहान सिद्दीकी के पति वार्ड 41 जनसंपर्क करते हुए अपने पुराने कार्यकाल को बताते हुए जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। रेहान सिद्दीकी ने कहा, अगर कांग्रेस प्रत्याशी विकास की बात कर रहे हैं तो वह अपना वार्ड छोड़कर यहाँ नहीं आते, क्योंकि उनके वार्ड में विकास की बहुत कमी है। वहीं AIMIM के तीसरे उम्मीदवार मुफ्ती अता उर रहमान सामने हैं, जो कि कांग्रेस और भाजपा को टक्कर देने के लिए बराबर वार्ड में सक्रियता दिखाते हुए जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से अपना आशीर्वाद बटोर रहे हैं। वहीं वार्ड 41 के निर्दलीय प्रत्याशी अहमद अकबर खान हैं, जो कि कांग्रेस से पूर्व पार्षद स्वर्गीय अकबर खान के पुत्र हैं, जो इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और वार्ड 41 से कांग्रेस ने आप पे भरोसा जताया है, कैसा सहयोग मिल रहा है? ऐसा सहयोग मिल रहा है कि जैसा मुझे वो दोनों वार्डों में जिस तरीके से मुझे 4 मरतबा जनता ने पार्षद बनाया था, उससे ज़्यादा यहाँ पर सहयोग मिल रहा है। लोगों की क्या नाराज़गी ये आ रही है, जो रूठे उनको मनाने की क्या कवायद चल रही है? जितने रूठे हुए थे मैं मना चुका, और मेरे पक्ष में 10 मेरे भाई, जैसे सलीम भाई ये खड़े हैं, इन्होंने भी पर्चा वापस लिया है और 10 भाइयों ने और पर्चा वापस लिया है। कोई रूठा नहीं है। क्या लगता है बीजेपी की जो पार्षद रही हैं वो काम के विकास को लेके वोट को मांग रही हैं, अपने अपन यहाँ पे वो पार्षद बनी कब थी? जनता ने उन्हें चुना कब था? वो तो 2-2.5 हज़ार वोटों से चुनाव हारी थी। वो तो अदालत से अब हमारे भाई अकबर भाई की बीवी का जाति प्रमाण पत्र शून्य हो गया तो उनको पार्षद बना दिया। वो चुनी जनता ने नहीं चुना उन्हें, और कभी इस वार्ड से बीजेपी जीती भी नहीं है। क्या लगता है, अभी आपने नाम लिया कि आपके मित्र रहे अकबर पार्षद, उनका लड़का भी जो है अहमद सामने है निर्दलीय के रूप में? अब दो वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चा है हमारा बेटा है। अब बेटा कोई अपने पजामे में पेशाब कर दे, पजामा फाड़ तो नहीं देते, धो लेते करेंगे, या फिर उनके विकास की बात करें तो गली कोनों तक में विकास को लेकर? ये तो हकीकत है कि ये वार्ड कांग्रेस ही रहा, कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, लेकिन वाकई में विकास तो नहीं हुआ। मैंने गली गली कोना कोना घूमा हूँ, इस वार्ड को पिछड़ापन के से देखा था मैंने, और जब पहली मर्तबा इसके पूरे में निकला था ना ये, तो तभी मैंने कह दिया था कि वार्ड 41 से लड़ूंगा और विकास करने के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि जितना काम इस वार्ड में है शायद ही भोपाल के किसी वार्ड में हो। पूर्व में जो भी रहे हों, मैं माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ कि वाकई उन्होंने कोई काम नहीं करा। ये डेवलपमेंट की नाम की चीज़ ही नहीं है। गलियाँ देख लो आप, सिविल लाइन इसका गिर बेरा है कि मस्जिद के सामने सिविल लाइन का ढेर लगा हुआ है। मस्जिदें नहीं बख्श छोड़ी, गलियों में नालियाँ कभी साफ़ नहीं होती, रोड भी ऐसे बने कि गड्ढों के अलावा और धूल के अलावा कुछ नहीं दिख रही है। सिर्फ मेरा मोटो विकास करने का था, नहीं तो मुझे भोपाल में आप खुद जानते हो कि जिस वार्ड पे हाथ रख देता वहाँ से टिकट मिलता, लेकिन इस वार्ड के लिए मैंने जो लड़ाई लड़ी और आपने जो मेरा साथ दिया, आपने जो मेरी हिम्मत बढ़ाई, आपके चैनल ने जो भोपाल में चलाया, उसको मैं तारीफ़ काबिल समझता हूँ। और मैं सिर्फ विकास करने आया हूँ और इस वार्ड की शक्ल बदल दूंगा और इंशाअल्लाह ताला ये आदर्श वार्ड करके लाएगा। आप पे फिर से भाजपा ने एक बार भरोसा जताया है, क्या लगता है कैसा रिस्पांस मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है जनता का कि नहीं मिल रहा है? जी बेशक, अगर आदमी काम करेगा तो समर्थन तो मिलेगा। और वार्ड नंबर 41 मेरा परिवार है, यहाँ हमारी 14 कॉलोनी है। 14 कॉलोनी में अल्हम्दुलिल्लाह हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है, और जो विकास के कार्य कर रहे हैं इस वजह से हमारे परिवार के लोग, वार्ड नंबर 41 के सभी परिवार के लोग हमारा साथ दे रहे हैं।
कांग्रेस के पूर्व पार्षद यहाँ पे आए हैं और वहीं पे अकबर जो स्वर्गीय अकबर उनका बेटा भी निर्दलीय, क्या लगता है किसको चुनौती मानते हैं आप? देखिए, काम अगर कर रहा है तो चुनौती तो कोई भी नहीं होता है। और अगर कांग्रेस के जो हमारे प्रत्याशी हैं अगर वो अपना वार्ड छोड़ कर यहाँ आए हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ उनकी स्थिति डमाडोल रही होगी। जब भी दूसरे वार्ड में आदमी आता है, आदमी अगर अपने गृह क्षेत्र में मजबूत रहता है तो दूसरी जगह नहीं जाता है। यहाँ पे उन पे आने के लिए वो बोल रहे हैं कि मैं यहाँ से विकास के लिए आया हूँ, यहाँ विकास बिल्कुल नहीं है। इस वार्ड में विकास के लिए मैं जो है इस वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारे सम्मानीय प्रत्याशी साहब जो यहाँ विकास की बात कर रहे हैं, उनके वार्ड में तो विकास कराने पहले वो 4 बार के नेता, 2 बार के नेता प्रतिपक्ष हैं, 4 बार के पार्षद हैं। वहाँ जहाँ उनका ऑफिस है उसके सामने विकास देख लीजिए क्या है। फिर भी यहाँ तो बहुत विकास है। तो विकास की राह पे वार्ड नंबर 41 चल पड़ा है। 1.5 साल में हमने जो विकास कार्य करा है, इतिहास में कभी इतना विकास कार्य नहीं हुआ है। यहाँ लगातार कांग्रेस के पार्षद रहे हैं, विकास के नाम पे सिर्फ छला है, ठगा है, पब्लिक को गुमराह करा है। इस बार वार्ड नंबर 41 किसी डर या भय में आने वाला नहीं है। जो फिर 5 साल में एक बार आते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, डराते हैं, सीडी बना के दिखाते हैं और वोट लेके चले जाते हैं। मेरी अपील है मेरे भाइयों से कि विकास के नाम पे अपना वोट करें, डर या भय के नाम पे वोट ना करें, दमगई के नाम पे अपना वोट ना करें। आप सिर्फ विकास अगर देखिए तो विकास अगर आपको डॉक्टर रेहान, समीना रेहान ने अगर अच्छा कार्य करा है तो यकीनन आप विकास के साथ में करें, सच्चे और ईमानदार आदमी का साथ दें, ताकि आपके बीच में और जो विकास कार्य हुआ और तेज़ गति से हो पाए। 41 में MIM की जो पार्टी है उन्होंने आप पे भरोसा जताया, क्या लगता है कैसा जन सहयोग आपको मिल रहा है? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ये सबका साथ मिल रहा है और इंशाअल्लाह हम भी, हमारा जो मिशन है वो ये है कि इंशाअल्लाह सबकी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, और दिल से खिदमत करके बताएंगे इंशाअल्लाह, और अपने आप को भी और अपने इस वार्ड को भी, ख़ुद अपने लिए भी, अपनी आवाम के लिए भी और पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक मिसाल बना के, एक मिसाल बन ही जीतेंगे। लेके आप जो है लोगों से मिल रहे हैं, क्या मुद्दे आपके सामने जनता रख रही है, क्या नाराज़गी सामने आ रही है? देखिए, पूरे वार्ड में आप खुद दौरा कर लीजिए, हमने तो दौरा किया है और आप देखिए सड़कें बनी हुई नहीं हैं, नालियाँ खुली पड़ी हैं, ख़राब पड़ी हुई हैं, उस पर पटिए वगैरह नहीं लगे हुए हैं, बहुत सारी ख़राबियाँ उसमें आपको नज़र आ जाएंगी। खुले हुए ट्रांसफार्मर बिल्कुल एकदम खुले वायर के साथ में हैं। ये तमाम चीज़ें ही सिर्फ हमारा मुद्दा नहीं है, इनके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हमारे मुद्दे में हैं, एजुकेशन को लेकर, और स्कूली तालीम जो होनी चाहिए, हायर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पर कोई गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, और कोई सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए, कोई ऐसी क्लिनिक होना चाहिए, कोई सुविधा होनी चाहिए, यहाँ पर वो सारी चीज़ें नहीं हैं। तो हमारे मिशन में वो तमाम चीज़ें दाखिल हैं, शामिल हैं कि जो अब तक किसी ने न सोची हैं और न की हैं। और इसके अलावा जो वार्ड में हमने दौरा किया है उसमें कोई किसी तरह का कोई काम ऐसा नहीं हुआ कि जिन कामों को देखकर आवाम और जनता उनका साथ दे और उनको वोट करे। और हम चूँकि इंसाफ के साथ में, अमानतदारी और दयानतदारी के साथ में, खिदमत के जज्बे के साथ में काम करना चाहते हैं। इससे पहले हमने बिन पावर के, अमानतदारी के साथ में, इंसाफ के साथ में और बराबरी का मामला रखते हुए सबकी खिदमत की है। अब मैं पावर में रहकर सबकी खिदमत करना चाहता हूँ। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।